दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी आज विशेष मेहमान अन्नू सूरा है और अभी जो हरियाणा में मुख्य मुद्दा चला हुआ है, मुख्य मानो या मुख्य न मानो, फिर भी एक सोशल मीडिया के मार्फत एक मुद्दा चला हुआ है। किसान नेता रवि आजाद पर जो पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर एक पंचायत हुई। पंचायत में लड़की की आइडेंटिफिकेशन ओपन की गई, जो पोक्सो एक्ट का, SC/ST एक्ट का उल्लंघन है। अन्नू सूरा से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन में लोगों की, नेताओं की छवि बनी थी, और उसके बाद आज ये छवि कहाँ आ गई है कि कहीं ना कहीं लगने लगा कि दलितों के खिलाफ एक पंचायत। अन्नू, कैसे देखते हुए छवि बनी थी, और छवि वो बहुत आदरणीय छवि थी कि आप 3 खेती कानूनों के खिलाफ लड़े हैं, और एक मोदी जो कह रहा था कि मोदी ने जो कह दिया उस जैसे व्यक्ति को झुकाया, और आज हालात ये बन गई है कि एक लड़की के खिलाफ पंचायत होती है। इस पे आपका क्या मानना? देखो उदय, वो जो सत्ता के खिलाफ संघर्ष था वो बहुत बड़ी चीज थी। और उसके अंदर असल में क्या था कि बेशक अग्रणी तो कुछ लोग थे, कुछ संगठन थे, लेकिन वो जनता का आंदोलन था और जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है और सभी वर्गों का साथ हमें मिला। और आज जो हालात हैं, ये हालात दुखद तो है ही, और सोचने का विषय है कि ये हालात है। मैं तो इसको कहूंगी कि हरियाणा के अंदर ना एक सोशल मीडिया का आतंक चल रहा है कि इसको एक मानसिक बीमारी क्या कि आपको हर मामले पे बोलना है, हर मामले पे रिएक्शन देना है। और ये असल में क्या है, जैसे एक शो चलता है, मैंने हालांकि देख तो नहीं पाते, बिग बॉस। हरियाणा के अंदर एक अलग ही बिग बॉस चल रहा है, जिसके अंदर अजीब अजीब कैरेक्टर है। कभी कोई लाइव आ रहा है, कुछ बोल दिया, फिर उसके जवाब में कोई दूसरा लाइव आ गया, उसने कुछ बोल दिया। तो जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, ये मैं कहूंगी बड़ी खतरनाक चीज चल रही है। और बिग बॉस करवा रहा है, अरे बिग बॉस फायदा, बिग बॉस जो सत्ता का बिग बॉस है उसको फायदा हो रहा है। और ये आज से नहीं, लंबे टाइम से हो रहा है। सोनाली फोगाट, जब यहाँ सोनाली फोगाट बोल रही थी, हाँ। सोनाली फोगाट के खिलाफ मनोज राठी बोल रहा था, हाँ। और दोनों जो बोल रहे थे ना, उसके बाद लोग उनको देख रहे थे। हाँ। और फायदा किसको रहा था उस टाइम हम देख रहे थे, आज भी देख रहे थे। तो हाँ हाँ, होता क्या है कि जो ये आपने कहा कि पंचायत है, मैं इसको पंचायत ही नहीं मानती, क्योंकि पंचायत जो होती है, पंचायत का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई विवाद है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। दोनों पार्टियों की ये जब इच्छा हो कि हमें कोर्ट में नहीं जाना, मामले को बढ़ाना नहीं है, हम भाईचारे में बैठ के प्रबुद्ध लोग बातचीत करेंगे और मामले को सुलझा देंगे। लेकिन जब दोनों पार्टियां ही नहीं है तो उसको पंचायत तो आप नहीं कह सकते। पंचायत तो तभी होती है जब दोनों पक्ष बैठने की इच्छा रखते हैं और बातचीत करने की इच्छा रखते हैं। वरना देश के अंदर संविधान है, चीजें कोर्ट है, पुलिस है। तो जब न्याय व्यवस्था है और किसी भी एक पार्टी का अगर मैं कहूंगी उनका रुझान जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके ऊपर है, तो फिर पंचायत तो वहां तो हो नहीं सकती। यहाँ जाट आरक्षण आंदोलन और जाट आरक्षण आंदोलन में आपस में हिंसा भी, उसके पीछे कौन ताकतें थी वो सबको मालूम है कि दोनों तरफ से कुछ गलतियां रही थी। चाहे उसमें राजकुमार सैनी है, चाहे दूसरे लोग थे जो आपस में बोल रहे थे, तो उसका नतीजा हरियाणा के लोगों ने भुगता। लेकिन उसके बाद जो किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें मैं देख रहा था कि ऐसा कोई गांव नहीं था जहां के गांव के दलितों ने पैसा न दिया हो चंदा के तौर पे। बहुत गांव ऐसे हैं मेरे आसपास के इलाके में, देखा था जब हम रिपोर्ट गाँव में जो जैसे सामूहिक काम होता ना, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, भाई बात जिसको बोलते हैं, इस तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया, और उसमें गांव के मजदूरों ने भी पैसा दिया। वो नहीं जा पाए होंगे, उनकी 100 मजबूरियां रही, कम गए होंगे, लेकिन पैसा देने में उन्होंने मदद। तो उसी किसान आंदोलन के बाद कुछ नेता समझ गए, चाहे उसमें गुणाम सिंह चढ़नी है, चाहे उसमें ये सुमन हुड्डा है, चाहे उसमें विकास सिसर है, चाहे दूसरे, तो उनकी एक छवि बनी। आज वो एक दलित परिवार के खिलाफ इस तरीके से जाके, उसके गांव के नजदीक जाके, हजारों की तादाद में जाके, और एक आरोपी को 3 घंटे में ही बरी करने की घोषणा है। ये ऐसा नहीं, इसका फायदा किसी और को नहीं। ये असल में जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उस दौरान सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, भावनात्मक मदद भी की थी। और
किसी ने आपकी कोई भी मदद की वो याद रखनी चाहिए। भावनात्मक मदद भी थी समाज की, जो ग्रामीण समाज के कोई भी तबके थे, सब ने हमारी भावनात्मक मदद भी की थी कि लड़ो इसके साथ, मतलब हम आपके साथ हैं। जो कोई मजदूर है तो वो अपना काम छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसे हालात मजबूर है। हाँ, लेकिन वो अपने खिलाफ में नहीं गया था नहीं, किसानों में, कई प्रदर्शन उसमें नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, भावनात्मक सपोर्ट भी थी कि लड़ो इस सत्ता के खिलाफ, सत्ता का अहंकारी होना अच्छा है। आज जो स्थिति है इसमें मैं ये कहूंगी कि ये स्थितियां, देखो एक तो ये समझना पड़ेगा कि कोई भी संगठन, उसको ये समझना पड़ेगा कि निजी लड़ाइयां अलग होती हैं और सामाजिक लड़ाइयां अलग। अगर जैसे वो 3 कृषि कानून थे, वो समाज का, पूरे किसान वर्ग का मुद्दा था, या इस तरह के और भी काफी मुद्दे आते हैं जो पूरे समाज के मुद्दे होते हैं, लेकिन मनरेगा का मामला है, हाँ, एक सामाजिक मुद्दा है। अरावली पहाड़ी का एक मामला है, ये सबको तबाह। लेकिन अभी जैसे पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे ऐसे मामले हुए जो निजी थे, जहां जो लोग आंदोलन में साथी थे उन्होंने कहा कि अन्नू तू क्यों नहीं आती। मैं यहाँ लोगों की निजी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हूँ, कोर्ट है उसके लिए, जुडिशरी से ऊपर नहीं है भाई हम। तो कहते नहीं, मतलब लेकिन जुडिशरी में भी कमियां हैं, पुलिस में भी कमियां हैं। मैं मानती हूँ कि पुलिस में भी कमियां होती हैं, जुडिशरी पे भी लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या इनके बिना देश चल जाएगा? जब जिस देश के अंदर संविधान लागू है वहां पे हमें चलना तो सिस्टम से ही पड़ेगा ना। अब कई मामलों में तो मैंने ये देखा कि एक कोई केस दर्ज, इंक्वायरी हो रही है, क्या या तो आप कह रहे हो हमें इंक्वायरी पे भरोसा नहीं, इंक्वायरी पे भरोसा नहीं है, ये भी नहीं बोलते, और फिर कहेंगे हम न्याय भी मांग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना वो बात नहीं कर सकती, तो दो तरफा सी बातें मेरे से नहीं होती। अब ये मामला था अपना हिसार का, तो जहाँ पुलिस पे FIR हुई गणेश वाली, हाँ, वहां पे असल में क्या है कि लोगों को तो ये लगा कि हम पुलिस के पक्ष में खड़े होंगे। वहां लड़ाई गणेश के परिवार की और पुलिस की नहीं, वहां सत्ता खेल रही है। भाजपा पुलिस को का एक तरीके से चेयर हैंड कर रही थी कि सारा ठीकरा पुलिस पे फोड़ दिया जाए, भाजपा की कोई गलती नहीं। और हमारा ये था कि देखो चीजें फिल्टर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जब तक पुलिस इंक्वायरी कर रही है हम दखल नहीं देंगे। नहीं, बहुत लोगों ने कहा जाके समर्थन दे, और ये चीजें लोग नहीं समझते कि अब मेरे घर से कितनी दूर है सूर्य। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या कहाँ आती है कि इस तरीके से एक ही बिरादरी के लोग जोड़े हो जाते हैं, जो सामाजिक आंदोलन से खड़े होते, एक उनका नाम हुआ है किसान आंदोलन के तौर, वही लोग एक जाति के खिलाफ इस तरीके से प्रदर्शन में जाएंगे तो फिर दूसरी जाति क्या सोचेगी? सवाल वही समझ की बात है। तो गणेश वाल्मीकि का मामला था, इस मामले में भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एक जाति के लोग खिलाफ में बड़े लेवल पे आ जाते हैं, और उनके जो नेता लोग हैं मीडिया में वही दिखते हैं, भाषण भी वही देते हैं। नहीं, देखो इसमें मुझे पता है क्या समस्या क्या है, कमियां हैं, ये चीजें ना समझते नहीं है। जो आम लोग होते हैं ना, उन्हें नहीं पता सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, उन्हें नहीं पता कि जो तुम बोल रहे हो इसको लोग जो फोन में देखते हैं तो उनपे क्या असर पड़ता है। तो ये तो देखो वही बात, इतने चालाक लोग होते तो सत्ता में होते, सड़कों पे नहीं होते, ये तो है। अब जैसे मैं सच बताऊं, अपनी बात होनी थी सुबह, लेकिन मैं लेट होगी। मैं भी आज भी एक पंचायत में गई हुई थी। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं घरेलू झगड़े की वहां पे आपको आना पड़ेगा। अब लिहाज में चलो आएंगे, घर से निकलते ना तभी पता होता है कि कुछ नहीं होना। घर तो बसाएंगे, जब मियां बीवी घर बसाना चाहेंगे ना तभी घर बसेगा, और कोई नहीं बसा सकता। ये जानते हुए पंचायत में जाना पड़ता है कि वरना कह देंगे देख मैं दुख में आई नहीं। तो ये जो लोग बुलाए जाते हैं ना, ये इमोशनल लोग होते हैं कि लिहाज में चलो यार फोन आया कह रहे। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि इसका नुकसान बहुत। रवि आजाद निर्दोष या दोषी हो सकता है, वो फैसला न्यायिक प्रणाली करेगी, लेकिन इस तरीके से हजारों लोग इकट्ठा करके गांव के पास वो अपने, उसका फायदा नुकसान रवि को हो सकता है, रवि अपने फायदे के लिए पंचायत बुला सकता है, लेकिन जो फिर मैं उसी तैयार हूँ, जो किसान नेता या जो समाज के अंदर जो नेतृत्व करने वाले लोग, सोचना चाहिए वो एक जाति
विशेष के खिलाफ कैसे चले गए, क्योंकि जो पीड़ित समाज उसके खिलाफ कैसे चले गए, वो सवाल। उनको सोचना चाहिए कि आपको मना करना सीखना पड़े, है ना। अब बहुत मामलों में अब लोग चले जाते हैं, जैसे ये अपना खिलाड़ियों वाला मामला था, मैं तो उसके लिए भी नहीं गई, हालांकि वो भी एक निजी मामला ही था, एक क्राइम ही था। मेरे को कहा कि आप आओ, मैं देखो मेरी सुनो बात, पहलवान बेटियां हैं और ओलंपिक तक खेल के आई हैं, अगर शोषण हुआ था तो थप्पड़ मारना था, किस लिए पहलवानी करी है, वहीं पे थप्पड़ मारना था। मैं ये निजी मामला है, कल को इंक्वायरी होगी, क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता, हम वहां जाके पंचायती बन जाए, पंचायती वो होते हैं तो मामले का पता तो हो। नहीं, आपने खिलाड़ियों वाली ये जिक्र किया, खिलाड़ियों वाले मामले में मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा में कहीं पे भी खिलाड़ियों के खिलाफ में प्रदर्शन किसी ने नहीं किया। कहीं ना कहीं वो समर्थन में थे, जैसे किसान आंदोलन में थे, ऐसे खिलाड़ियों के मामले में भी समर्थन में थे, विरोध में नहीं किया। और ये जो लोग अभी जो पंचायत कर रहे हैं इस रवि आजाद के समर्थन में, यही लोग उस टाइम आंदोलन में थे और यही लोग लगातार कह रहे थे कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण आरोपी है, ब्रजभूषण की इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आज जब रवि के ऊपर बात आई है तो यही लोग फिर दूसरी दलीलें दे रहे। तो फिर जो कमजोर जो अल्पमत की जातियां हैं, जो मजदूर जो लोग हैं, वो डरेगा नहीं, डर का माहौल बनता है। असल में उधर क्या है कि ये चीज समझनी पड़ेगी कि कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, चाहे वो खिलाड़ियों का मामला था, अभी जो मामला है, तो खिलाड़ियों का भी आ गया था आपस में। हाँ, वो हर तरह के आते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे बीच में दो तीन प्रकरण और भी हुए, अब वहां के लोगों से सूचनाएं हमें भी मिलती हैं कि असल में ये मामला है, मीडिया में कुछ और चलता है, जरूरी नहीं कि जो धरती से रिपोर्ट आ रही है वो चल रहा है। तो चीजें आती हैं, हमने सुन लिया और सुन के चुप होना भी एक बड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि सूचनाएं जब तक ऑथेंटिक नहीं है हम उसको नहीं फैला सकते। जिम्मेदार लोग हैं हम, ये थोड़ी यार किसी के बच्चे का सवाल है, कुछ भी थोड़ी सोशल मीडिया पे आके बोल दोगे कि ये सूचनाएं आ रही या वो सूचनाएं आ रही। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रही, इन जनरल थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। आपको न्याय प्रणाली पे भरोसा अपना ही करो ना, उसमें खामियां हैं फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। अगर आपको पुलिस पे या हमारी जुडिशरी पे भरोसा नहीं है तो हम एक जनरल आंदोलन कर सकते हैं कि इसमें सुधार हो, लेकिन ये कहना कि पुलिस ठीक है या गलत है, कोर्ट ठीक है या गलत है, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक गलत हो सकते हैं और होते भी। लेकिन सवाल अनु यहाँ पे दूसरा है, जैसे मैं गुरनाम सिंह चन्नी को पंचायत में समझा, वो कह रहा है कि पंचायत में सच बोला जाता है और कोर्ट में झूठ बोला जाता है। ये पंचायत में अगर आप बोलोगे तो फंस जाओगे, कोर्ट में सच बोलोगे तो फंस जाओगे। इसका मतलब गुरनाम सिंह चन्नी न्याय प्रणाली को ही खारिज कर रहा है और उन पंचायतों को, जिन पंचायतों के फैसलों से महिलाएं, दलित, पिछड़े असुरक्षित महसूस करते रहे हैं। हरियाणा में बहुत सी घटनाएं हैं, ऐसे फैसले हुए हैं कि कौन लड़की क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, फोन रखेगी नहीं रखेगी, कौन कैसे शादियां करेगा, कौन कैसे जिएगा, और ऑर्डर किलिंग की भी हत्याएं हुई है और सामाजिक बहिष्कार भी यहाँ लगातार होते रहे हैं। तो एक तबका जो खिलाफ रहा है और जो इस दौर में कानून का सहारा लेना चाहता है, गुरनाम सिंह चन्नी इस कानून को ही खारिज कर रहा है। हाँ, ये उदय बिल्कुल समझदारी नहीं। देखो उम्र में बड़े ही बात वही आ जाती है ना कि जब कोई नहीं, मतलब मैं भी नहीं चाहती ना कि मैं मेरे से बड़ी उम्र के व्यक्ति को कुछ बोलूं, लेकिन सच में ये समझदारी तो नहीं, ये नहीं करना चाहिए। भाजपा को तीसरी बार लाने वाले ये लोग हैं, पोलराइजेशन करने वाले लोग। देखो जब आप एक वो करते हो, ये माहौल बनाते हो, उसी से पोलराइजेशन होता है। हम ये असल में जो माइक मिलते ही सबसे पहले बोलते हैं ना छत्तीस बिरादरी, मैं कहती हूँ जातिवादी वही होते हैं, क्योंकि अगर जातिवादी नहीं है उसको याद ही नहीं रहेगा छत्तीस बिरादरी क्या सौदा क्या होता है। मैं कभी नहीं बोलती, क्या बार बार आप क्यों याद दिला रहे हो कि ये भी कुछ होता है। आप मुद्दों की बात करो ना, अगर कोई क्राइम, आप मुद्दों की बात करोगे तो मजदूर अपने आप आ जाएगा। आप मजदूर के जो मुद्दे हैं उन पे बात करोगे, आ जाएगा। मुद्दों की बात होनी चाहिए। आप मुद्दों की बात की बजाय
बात आज होनी चाहिए कि अरावली को कैसे बचाया बताया जाए। पोल्यूशन पे बात होनी चाहिए, मनरेगा पे बात इतना बड़ा मसला है। हाँ, लेकिन बात क्या हो रही है कि लोगों के पर्सनल कोई मामले हैं और उनको लेके पंचायतें, ये समझदारी नहीं है, इसी वजह से पोलराइजेशन होता है। अब मान लो मैं हूँ, मेरे को पर सूचना मिले कि मेरे ऊपर हंसी बरवाड़ा या उकलाना में केस हो गया, ये उन्होंने तो मर्डर कर दिया, जो भी कुछ XYZ। आज के जमाने में सारे फोन के लोकेशन आ जाते हैं, हर तीसरे घर पे CCTV लगे हुए हैं, फोन पे हर जगह सर्विलांस में हम जी रहे हैं। तो खौफ किस बात का है यार, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा ना। उससे पहले ही मैं कह दूं कि कोई मैं तो पंचायत करूंगी, मैं तो कर लूंगी पंचायत, लेकिन मेरे को ये सोचना चाहिए कि कोई किसान बुढ़ारू से उठ के आएगा, कोई नारनौल से उठ के आएगा, कोई थोड़ी चोपटा से उठ के आएगा, क्या तेल नहीं लगता, क्या खर्चे नहीं लगते। मेरी शिकायत ही है उधर में वही बात, किसानों के ये बोलना ही मेरी कमी है कि भैया इनको फिरा फिरा के ना मारो, जी लेने दो, सिखा दो कुछ, और इनको फिरा फिरा के भी मार रहे हो, इनका शोषण भी हो रहा है किसानों का और पोलराइजेशन भी हो रहा है। एनर्जी भी खत्म हो रही है ना। मुख्य लड़ाई जो खाद हाँ, बीज दवाई के लिए हो, मुआवजे के लिए हाँ, हो, या प्रकृति बचाने के लिए हो, खेती बचाने के लिए हो, उस मुख्य लड़ाई पे एनर्जी लगने की बजाय कहीं ना कहीं एनर्जी पंचायत में लग रही है। हाँ, और जो टोल पे किसी का कार्ड में से, मतलब किसी का मान लो गाड़ी रोक के टोल मैनेजर ने किसी का पैसा काट लिया, मान लो हाँ, वहां हजारों लोग हजारों लोग, मैं उदय जी कई चीजें, हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई बात झूठा बोला नहीं जाता, बहुत ड्रामे भी करते हैं, बहुत ड्रामे भी करते हैं। टोल पे मान लो किसी ने रोक दिया, किसान नेता है, हम भी 7 दिन जाते ट्रेवल करते हैं, राम राम करके कहे भाई मैं जुगरान वाली हूँ, किसी ने जान दिया तो ठीक है, वरना मैं मर रही हूँ क्या 20-30-50 रुपए देने में, मैं वहां जाके जलूस काट दूं कि डाया वाले भी आ जाओ, सुंदाबास वाले भी आ जाओ, कि बिल्ली बैठी सुंदाबास वाले या डाया वाले या कोई भी गाँव किरमारा वाले या कोई, एनर्जी भी आपको लगती है ना। नहीं, और ये मतलब पॉपुलर होने के लिए ये करना पड़ेगा क्या? फिर आप, अगर आपको ये करना पड़ेगा तो आप कलाकार वो करनाल वाली है जो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे, उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? वही कुछ भी ऐसा करो कि वो हल्ला जो हो जाए, जो सोशल मीडिया वाला आतंकवाद है ये चल रहा है, तो ये मेजोरिटी नहीं, ये बहुत ही मेरा एक सवाल मानसिक बीमारी। है, इस तरीके की बातचीत हुई है। दूसरा, जिस तरीके की पंचायतें हुई है, और इन पंचायतों में महिलाओं का कितना सम्मान होता होगा कि एक महिला वो आती है, उसके साथ जो हुआ वो आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा, और उसके बाद गलती किसकी थी वो सब दिख रहा, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन पंचायत का ये फैसला कि उस पर FIR दर्ज करवाए, या बहुत लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि महिलाएं पंचायत में आई, महिलाओं का पंचायत में क्या काम। इससे आपको लगता नहीं पंचायत और अतिरिक्त उजागर हो रहा है कि ये महिला विरोधी भी? देखो असल में तो क्या है कि जो हमारा समाज है ना, इन्होंने महिलाओं को अलग रोल में रखा है कि ये खाना बनाती है और कपड़े कुपड़े धो लेती है, बर्तन धो लेती है, और इस रोल में धीरे धीरे महिलाएं ऊपर उठी हैं, तो वो स्वीकार्यता थोड़ी सी तो बदली है कि आजकल से लड़कियां छोटी मोटी कोई नौकरी करने लगती है या साधन चला लेती है, लेकिन अभी बराबरी में बहुत, बराबरी का मतलब बहुत अलग होता है। तो लोगों को अभी आदत नहीं है इसलिए महिलाएं भी, अच्छा फैसला महिलाएं भी ले सकती हैं, ये अभी देखो हजम नहीं होता। तो मैं कई बार थाने में देखता हूँ, ये पंचायत होती है ना, मान लो कोई थाने में या घर में भी कोई झगड़े की पंचायत है, कोई मकान के बंटवारे की पंचायत है, जैसे ही महिलाएं बीच में आके बोलेगी ना तो एक व्यक्ति उठ गएगा कि हमें कर ले फैसला। हाँ, ये होता है, मतलब उनको ऐसा वही नहीं मानना, हाँ, तो हमें कर ले फैसला फिर हम चले जाओ। हाँ, ये होता है। मतलब उनको बराबरी मानना ही नहीं, नहीं। ये भी फैसला कर सकती है, या ये इनको भी जमीनों की जानकारी है, इनको भी मकान की जानकारी है, और ये यहाँ का हिस्सा है, मानना ही नहीं रहे, नहीं मानना चाहता। असल में क्या है कि जिस दिन गर्ज होती है उस दिन तो लक्ष्मीबाई बन गया। जब ये अपने धरने लगे थे किसान आंदोलन वाले, जब टोलों पे ढील चाहिए तब तो महिला शक्ति जिंदाबाद, उसके बाद घर तुम्हारा बाहर क्या काम है। तो ये दोहरा मापदंड है, ये नहीं चलेगा। महिलाएं पंचायत में आ सकती हैं अगर वो पंचायत है तो, हालांकि मैं उसको पंचायत नहीं मानती। पंचायतें तो ऐसी होती है जिक्र भी नहीं होता, तो पंचायत सोशल मीडिया पे गाने की चीज होती है। पंचायत का मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान बढ़ाना और एक दूसरे को ढकना कि भाई तुम्हारी भी इज्जत बनी रहे, हमारी बनी रहे, एक दूसरे का जलूस ना निकालो।
सोशल मीडिया पे फोन फोन के पंचायतें होती हैं। जब आपने सूचना ही खोल दी तो पंचायत नहीं मानती है। पंचायत का तो पता ही नहीं चलता कि कोई बात भी हुई है क्या। पंचायतें तो बड़ी बड़ी चीज होती है। वो ना तो पंचायत करने वाले रहे, ना पंचायत वाला होना क्या चाहिए था, जैसे अभी मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ पंचायतें जो बनी होती है वो भौगोलिक हालात पे बनी होती है, कुछ गोत्र पे बनी होती है। और मान लीजिए जो ये पंचायत की 7 गांव पंचायत की 7 गाँव, और उस 7 गाँव में कहीं ना कहीं कोई लड़की का गाँव भी आता था, ये पीड़ित परिवार। अब वो जो पंचायत कहती है कि हम 7 गाँव के सभी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। उनको खड़ा तो लड़की की तरफ होना चाहिए था, लेकिन खड़े वो और कहीं से भी हो गए। तो आपका क्या मानना है इस पे कि आप पीड़ित परिवार के साथ कौन खड़ा है? देखो मैं ये कह रही हूँ ना कि मैं नहीं, जब तक दोनों पक्ष ना चाहते मैं उसको पंचायत नहीं मानती। मेरे को गालियां पड़े चाहे कुछ, पर मुश्किल होता है उधर बोलना, हर कोई नहीं बोलता। नहीं बोलते। मैं कह सकती थी उधर ना, इसमें कोई आज बारे में बात नहीं करनी, लेकिन क्या क्या हो क्या जाएगा। मैं तो सीधा कहती हूँ मैं उसको पंचायत नहीं मानती, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हो आप। क्योंकि पंचायत तब होती है जब दोनों पक्ष खुद चाहते हो कि हमारा सौ टेढ़ा हो जाए। तो जब मामला कोर्ट में चला गया कि FIR दर्ज हो गया, तो जुडिशरी है वो अपना काम करेगी। अगर आप उसकी इंडिया की जुडिशरी पे ही भरोसा नहीं है या उनकी कार्य प्रणाली में कोई कमी है, तो उसके लिए सुधार के लिए आप आंदोलन कर सकते हो या आप अपने कोई सबूत पेश कर सकते हो, लेकिन विश्वास तो देखो उसी के करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल है कि आज एक माहौल बना हुआ है, एक है सत्ता पक्ष के लोग, एक है सत्ता के विपक्ष के लोग। और बहुत बार मैं देखता हूँ कि सत्ता पक्ष की अगर कोई महिला है उसके साथ गलत होता है तो विरोध करने वाले लोग भी ताड़ियां बजाते हैं। अलग अलग मसलों पे मैंने देखा है, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। यही दिखाई दे उदय कि अब लोग पार्टियों में इतना, मतलब मैं कहती हूँ मानसिक रूप से दिवाली होगी कि पार्टी में आपकी आस्था किसी पार्टी में वो अलग बात, लेकिन अपना जो सामाजिक व्यवहार है वो तो नॉर्मल रख लो। भाजपा का विरोध करना, हमें इंसानियत का विरोध नहीं करना, ये बात। हाँ, ये समझ लो इस बात को कि भाजपा के विरोध में या कोई कांग्रेस के विरोध में विरोधी या मानव विरोधी ना बन जाए, इतना पागल नहीं होना होता। अगर रोड पे किसी एक्सीडेंट होगा तो मैं ये थोड़ी कहूंगी कि ये तो भाजपा की है। भाजपा मतलब जो क्या बात है, तो ये चीजें हो रही है कि अगर कोई इंसिडेंट होते हैं तो उनको कह देते ये तो बीजेपी की है, जैसे वहां पे हुआ युग महिला के लिए। ये मतलब मैं बीजेपी की प्रायोजित की या वो हो सकती है वो बीजेपी ने भेजी हो, लेकिन मतलब आप सब इसलिए विरोध करो तो बीजेपी ये अपने आप में गलत। सोनाली फोगाट का जो मामला हुआ था वो एक मार्केट का मामला था सुल्तानपुर के साथ। उस टाइम में हम ये देख रहे थे कि बहुत लोग सिर्फ सोनाली फोगाट का विरोध इसलिए कर रहे थे कि वो किसान आंदोलन के खिलाफ बोलती थी या वो बीजेपी में थी। हमारा उस टाइम भी ये मानना था कि गलत का विरोध करो, इसलिए विरोध न करो कि बीजेपी। तो इस टाइम होता क्या था, सारे चैनल तो टिके हुए होते, बड़े चैनल ऐसे भी होते TRP के लिए। वो क्या करते थे कि माइक लगा के कुछ ऐसा होते मसालेदार कि वो वायरल हो, TRP मिले। मेरे से भी पूछा गया सोनाली के बारे में, तो मैंने सिंपल ये कहा था उस टाइम, ये कौन सोनाली के बारे टालने के लिए कि करो बंद करो यार, मैं नेगेटिव नहीं जोड़ना चाहिए, किसी की वो बेटी है यार। आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, किसी को निजी टारगेट क्यों करो महिला को। वैसे तो हम कहते हैं महिला शक्ति जिंदाबाद। वही चीज यहाँ पे थी कि आपको ये लगता है कि रवि आजाद के साथ हमने भी काम किया है, लंबे टाइम किसान आंदोलन में हमने भी काम किया है, सारे हम सबको जानते हैं। और ये भी है कि ये ऐसा नहीं कि क्रिमिनल माइंड के लोग पता है, लेकिन अरे रेपिस्ट तो घर में भी नहीं करते हैं। आप जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक समाई तो रख लो। बात वो मैं ये हमारी सिंपैथी उस लड़की के लिए भी है, रवि के लिए भी है। ये कैसे हो सकता है, हम भी हैरान हुई, ऐसे कैसे होगा। लेकिन क्योंकि हमें हैरानी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक पक्ष की तरफ खड़े हैं। हमें दोनों को गाँव की अपनी जो कल्चर है, उस गाँव के कल्चर में जैसे कि मैं डॉक्टर जी राणा से बात कर रहा था तो उसने कहा कि
मेरे दादा ने कहा कि इंसान वो होता है जो गरीब के पक्ष में खड़ा रहे, पीड़ित के पक्ष में खड़ा रहे। और परिवार में भी जब हम देखेंगे तो माँ बाप सबसे कमजोर बच्चे थोड़ा सा ज्यादा, तो हम जिस गांव के कल्चर की बात कर रहे हैं या जिन खाप पंचायतों की बात कर रहे हैं, जो एक सामाजिक ढांचा कभी बना था तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो पीड़ित के पक्ष में खड़े? बिल्कुल उदय पर, लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन असल में क्या है ना, बड़ा दो तो पता है, कुछ संख्या ऐसे थी जहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति में एंट्री हो गए और जो जो बहुत वोट है सेकेंडरी, हाँ, उसको हम पोलराइज करते हैं डाकड़ बोल के। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसका पूरे हरियाणा पे क्या असर पड़ रहा है। डाकड़ बोलना किसको नहीं आता, मतलब आपकी सीट तो सुरक्षित हो जाएगी, हाँ, लेकिन बहुत जगह आप आउट हो जाओ। हाँ, बाकी हरियाणा कटे मरे लड़े, लोगों की लड़ाइयाँ हो, सामाजिक तनाव हो, आप ये चाहते हो? किसको नहीं बोलना था? ये जो ये नेता बन रहे हैं ना, इन सबसे तेज किनके मारते किसको नहीं आता है, लेकिन ये नहीं करना। लेकिन आपने शुरुआत की सोशल मीडिया के आतंक से, और मैं देख रहा हूँ चुनाव के दौर में नारनौल में एक बुजुर्ग ने कोई गलत भाषा का प्रयोग किया जिससे पूरे हरियाणा में समीकरण बदल गए। हाँ, आज तक सोशल मीडिया ना ये भी एक छोटी सी बात को कहाँ तक घुमाता है, और खासकर जो सत्ता में जो पार्टी है वो जिस तरीके से IT सेल के माध्यम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, वो मिर्च का मामला भी चुनाव के टाइम उठाएगी, वो गोहाना का भी उठाएगी, और वो अब भविष्य में ये मामला भी उठाएगी। तो और इसका फायदा वो कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहने के लिए करेगा। और जो इनका क्या बनेगा जो लोग विरोध कर, टूल के तौर पे काम तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि ये ही लोग हैं जो तीसरी बार भाजपा को ले जाए, तो इनको कब समझ तो कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना शुरुआत बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तीसरी बार सत्ता में बीजेपी आई नहीं, लेके आएगी। ये माहौल बना ये टूल बने हुए, चाहे चाहे ना समझी में बने हुए, लेकिन बने हुए, इसमें कोई बुराई नहीं होते। और इनको ये चीज समझ अभी भी नहीं आ रही है, बस मेरे साथ कुछ लोग जुड़ जाए क्या होगा। आप मान लो अच्छा लोग जुड़ भी जाएंगे, आप मान लो किसी हल्के में 25,000 वोट दे दिया हार के, घर भी जाएंगे। ये राजनीति बड़ी गंदी चीज है। आप 300 नंबर पे मान लो आ भी, ये सत्ता जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है। ये कई बार नेता बना के भी मार देते हैं कि जिकन तो वोट अपना के जावे लड़ेंगे। तो ये सब ये जो वहम रहता है ना कि मेरा संगठन मेरे लोग, ये जीवन नहीं चलाते। तो कई चीजें हैं जो नहीं समझते। अन्नूसुरा हमारे साथ थी, और लगातार किसान आंदोलन में एक नारा था कि मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। और वो मजदूर किसान एकता जिंदाबाद में हम उस टाइम भी सवाल उठाते थे कि मजदूर किसान एकता तब बनेगी जब मजदूरों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, साझा मुद्दे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। लेकिन जब भी मजदूरों को जब जरूरत होती है या छोटे किसान को जरूरत होती है, तो जब अगर आप शक्ति प्रदर्शन के खिलाफ दिखाओगे तो फिर मजदूर किसान एकता नहीं बनेगी। तो फायदा सत्ता में बैठी कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा। और ये आज के चुनाव कहीं ना कहीं एक मतलब मूल्यांकन है। तो जनमंच के साथ आप नई अपडेट के साथ नए किसी विशेष मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक